श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। शुद्धानन्दं सहज शुभगं निर्मलं दिव्यमूर्तिं शोकातीतं परम सरलं शिष्यवृन्दे रक्षयन् नित्यं सत्यं कमलसदृशं त्रैगुणातीतभूतम् देहातीतं अभयानूपं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। सम्माननीय साधु एवं साध्वी समाज, सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, धर्मशिला माताओं तथा भक्तिमती बहनों, प्यारे बच्चों, आप लोग वास्तव में पुण्यात्मा हैं। इसीलिए यहाँ सर्वश्रेष्ठ तीर्थ में विराजमान है, जहाँ ज्ञान यज्ञ होता है वो सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। ऐसे तीर्थ में विराजमान हो जाना, आ जाना इससे पता चलता है आप लोगों के साथ पुण्य की पूंजी बहुत है। पुण्य जीवन भर सुंदर सुंदर कर्म जो किए हैं उसी का फल है। आप लोग इस संत मत सत्संग में उपस्थित हुए। बगल में भी सत्संग हो रहा है, सिर्फ चर्चा हो रहा है। उनके पास भी कुछ न कुछ पूंजी है, तो भगवान को पुकार रहे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं। जितनी बुद्धि है, जितना ज्ञान है, जितनी पूंजी है, उस अनुसार घर द्वार को छोड़ करके वहाँ तो उपस्थित तो हो गए, किसी तरह से उस भगवान को पुकारने लग गए। इसी तरह से होते 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 एक दिन अंत में कोई संत मत में आ पाते। बहुत पुण्य जब प्रकाष्ठा पर चला जाता है तब संत मत में आ पाते। तो आप लोगों के पुण्य प्रकाष्ठा पर
और पूर्ववक्ताओं से बहुत तरह से बहुत कुछ सुने हैं। सब संतवाणी ही सुनाई जाती है। संतों के वचन जो है वह अमृत ही है। उस अमृत का पान आप लोग कर रहे थे, पाठ में सुन रहे थे। श्री रामचरितमानस सार सटीक प्रथम सोपान से कि बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप है, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर्ण। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, कृपा के समुद्र मनुष्य के रूप में ईश्वर, जिनका वचन अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए सूरज की किरणों का समय। बताइए, अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए इनका वचन जो है, सद्गुरु का वचन, संत का वचन, सूरज की किरणों का समय। उनका वचन भी प्रकाशवान है, वह प्रकाश है। अज्ञान अंधकार को दूर करने वाला प्रकाश संत वचन है। सोचिए, उस वचन को अपने हृदय में किस तरह से धारण करना है। उनके वचनों के अनुसार जब हम चलेंगे, समझ लीजिए उनकी आज्ञा में चल रहे हैं, संत की आज्ञा में, सद्गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। जो आज्ञा का पालन किया, थोड़ा सा भी आज्ञा का पालन किया, उतना प्रकाश उसके हृदय में पड़ जाता है, उतना वह प्रकाशवान हो जाता है। यह संसार जो है अज्ञानता का ही रूप है, अंधकार का रूप है, यह घोर अंधकार का रूप है। कोई भी कार्य जो हो रहा है चाहना रख करके ही किया जाता है। ये करेंगे तो इसका फल ये मिलेगा, चाहना रख करके कर्म होता है, और उस कर्म का फल नहीं पाने पर भारी दुख मिलता है। अपने बच्चे को लोग बड़ी प्रेम से पालते हैं, बच्चे के लिए जीवन बैल जैसा जीवन बन जाता है माता पिता का। बच्चे से बाद में क्या मिलता है, विचार कीजिए। इसीलिए गुरु के ज्ञान के छत्र छाया में अपने परिवार को रखना चाहिए, अपने बच्चे को रखना चाहिए। उस ज्ञान के छत्र छाया में जब रहेंगे तो सदा प्रकाशवान होकर के रहेंगे। संसार की वस्तु दे ना दे और कुछ नहीं भी देंगे, अगर सद्गुरु के ज्ञान से बच्चे को जोड़ दिए, उस छत्र छाया में रख दिए, तो समझ लीजिए सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। वह बच्चा, वह परिवार कभी दुखी नहीं होता है। उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। जैसे पढ़ाने के लिए, बच्चे को बनाने के लिए, बच्चे के भविष्य के लिए सोचते हैं कि घर, खेत, पढ़ाना लिखाना बहुत तरह से बना दे ताकि बच्चे आगे दुखी नहीं हो। बहुत मेहनत करते हैं उसके लिए, वह करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ
सद्गुरु के ज्ञान में भी ज्ञान का प्रकाश भी उसके ऊपर पड़ते रहता, अधिक से अधिक पड़ते रहता, तो फिर आगे दुख नहीं मिलता, आगे दुखी नहीं होते। यह जो व्यवस्था अभी देख रहे हैं, बच्चे के ही नाम पर यह सत्संग हो रहा है। ये अजय जी बराबर बच्चे को भी सत्संग सुनाते रहते हैं। बच्चे की माँ नीतीश और अंकित कुमार की माँ, वो सुनाती है कि जब बड़ा लड़का गर्भ में था तो वो जब मसाला पीसती थी तो उस समय अजय कोई सतग्रंथ लेकर के संतवाणी उनको सुनाते रहते थे। हर समय संतवाणी से वो अपने धर्मपत्नी को जोड़ करके रखते थे। तो मेहनत किए, और बच्चे को भी मैं देखती हूँ कि आश्रम में भी कभी कभी ले जाते हैं, और वहाँ जा कर के वह बालक बहुत मेहनत करता है, परिश्रम करता है, आटा गूंथना, झाड़ू लगाना, बहुत तरह के जहाँ जो जरूरी होता है वहाँ सब। बहुत बच्ची अपने जो माँ अपनी बच्ची को भी लेकर के, कोई माँ आती है जिसका बेटा है, वो अपने बेटा को, मतलब बेटा क्या सुपुत्र है, सुपुत्र को भी लेकर के आते हैं कि यहाँ गुरु दरबार में आने पर हर तरह से सद्व्यवहार सीखेगा, उसको सद्ज्ञान होगा। सद्व्यवहार हो रहा है, समझ लीजिए वो ज्ञान का प्रकाश उसके ऊपर पड़ रहा है, इसीलिए आचरण में भी वह ज्ञान, प्रकाशवान ज्ञान उसके आचरण में भी उतर गया है। उसके माता पिता सद्व्यवहार किए हैं, सत्संग से जुड़े हैं, मन वचन कर्म सब प्रकाशवान हो गया है। इसीलिए तो गुरु दरबार में तन मन धन सब लगाते हैं, नहीं तो कहाँ लगा पाते। थोड़ा सा प्रकाश हुआ अंदर में, ऐसे ऐसे भी देखा जा रहा, ऐसे ऐसे भी पहुँचते, अंदर में प्रकाश हुआ, थोड़ा सा स्फुरना होने लगा, बिंदु ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट होता है, स्फुरना होने लग गया। कुछ कुछ प्रवचन बोलने का मन करता है, बहुत तरह का स्फुरना होने लग जाता है दृष्टि योग करने पर, तो बोलने लग जाते हैं। बोलते बोलते फिर सोचते हैं बोले बोले और बोले। अब बोलने के साथ साथ अंदर के स्फुरना से छूट जाते हैं और सदग्रंथ को बड़ी अच्छी अच्छी वाणी रटने लग जाते हैं। अपने लिए नहीं, अपने आचरण में उतारने के लिए रटे, वो सीखे, लिख करके रखे, ऐसा अपने आप को बनाना है। इस चीज़ को मैं देखी हूँ, बस अपने लिए वैसा नहीं करके दूसरे को सुनाने के लिए वो अच्छी अच्छी वाणी रटने लग जाते हैं। अब मंच पर भी जाते हैं, ऐसा बोलते हैं, महात्मा सब के बारे में भी सुनती हूँ, बहुत कुछ लिख लिख करके रखते हैं, ले भी जाते हैं। तो मंच पर जाने पर भी या ध्यान हो रहा है कि ये सब सुनाना है, और वही सब अब रट रहे हैं, जितना रटे हैं, जितना लिखे हैं, वही सब रट रहे हैं। बताइए, अब लक्ष्य पर रहे, उस ज्ञान के प्रकाश में रहे। एक तो इनका वचन जो है, सद्गुरु का वचन जो है वह प्रकाश है, प्रकाश स्वरूप है, हृदय को प्रकाशित करने वाला वचन, सद्गुरु का वचन हृदय को प्रकाशवान कर देता है। इनका दर्शन भी, इनके दर्शन भी करते हैं, बारंबार दर्शन करते हैं, उसी माता की तरह जो वृंदावन की माता थी। बुढ़ापा आ जाने के बाद श्री कृष्ण की मूर्ति ले ली कि अब तो मैं वृंदावन नहीं जा पाऊँ। रात में जाग के देखे, दिन में भाग के देखे, और कभी अपने कमरे से
कृष्ण को झांक के देखे। मुझे भी इनसे बहुत प्रेम हो गया था। प्रेम है बहुत, उसी का फल है जो मैं आप लोगों के सामने हूँ। इनसे प्रेम हो गया था। जब कभी रूप का ख्याल भूल जाते थे, ख्याल में आता नहीं था वह रूप, कोई जरूरी कार्य भी करते रहते थे तो उस समय छटपटा जाते थे, चैन नहीं मिलता था और दौड़ करके इस रूप को जाके देखते थे। और जब देखते थे तो ऐसा लगता था, जब पास पहुंचते थे लगता था गुरु महाराज मुस्कुरा दिए महाराज की। अब फिर देख करके उधर फिर जरूरी कार्य में लग जाते थे, मंत्र जाप करते रहते थे। अब देखिए उस माता के लिए, वृंदावन के माता के लिए वो पीतल के मूर्ति, पीतल के मूर्ति में भी चेतन मूर्ति बन गया, उसमें भी धड़कन आ गया। बताइए वो परमात्मा कहाँ नहीं है। जो भक्त जिस भाव से पुकारेंगे, जिस भाव से देखेंगे, उनके लिए सद्गुरु ये परमात्मा वही बन जाते हैं।